बाबू जिंदाबाद, अरुण सिंह जिंदाबाद। ताजपोशी के लिए, जीत के लिए मैं समर्थन करता हूँ, आप लोग के जानिब से भी समर्थन करता हूँ। हमारे लोग बाबू जो घूमे थे गांव गांव में, हमारे गांव जो गए थे, इनको जूता उतारना पड़ा गए थे। तो आप इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। कचरा करूँ तो कर करे सुरमा केलो ले जाए अजी सुरेंद्र मैनू बाबू बस दुनिया सुनना। आज नवादा विधानसभा के कोने कोने से सभी पंचायत, सभी वार्ड, पूरे नवादा शहर, कमोबेश नवादा जिला के तमाम कोने से आए हुए आप सभी जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे छोटे छोटे बच्चों, सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सलाम वालेकुम, और बहनों को भी नमस्ते, और छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जितिया पर्व होने के बाद भी हजारों की संख्या में हमारी बहनें आई है दूर दूर से चलकर। आज हमारा समाज का, इस भारत का, बिहार का बहुत बड़ा पर्व हमारी माताओं के लिए जितिया, जिसमें दिन भर रात दिन 24 घंटे हमारी बहनें जल ग्रहण भी नहीं करेगी। इस महापर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टॉल अभी नहीं चालू होगा, इसलिए उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी खाना 30 मिनट नहीं चालू होगा, इसलिए सभी कृपया बैठ जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। हमारे जितने भी स्टॉल पे हमारे भाई लोग हैं, जरा उन लोगों को मना करेंगे, हमारे भाई सभी आकर बैठेंगे। तो आज हम सभी जितने हमारे बड़े भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहन जमा हुए हैं, आज मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतना दूर से चलकर अपना समय निकाल कर यहाँ तक आए हैं। हम सभी को, आप सभी मिलकर, हम सभी क्या चाहते, हम सभी चाहते हैं नवादा विधानसभा में 35 वर्षों से जो चर्चा चला रहा है, ये नवादा विधानसभा में परिवर्तन हो। यहाँ के नवादा के हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर माताओं, बहनों, मैं गलियों गलियों में घूमकर देखा हूँ। मैं तो पिछले 1.5 साल से हर गली गली में, द्वार द्वार पे जा रहा हूँ और लगभग 98% गांव और गलियों में घूम गया। सभी जगह एक ही आवाज है, इस बार नवादा विधानसभा में जो पिछले 35 वर्षों से 2 लोग मिलकर राज करते आ रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाति धर्म में बांटना, सिर्फ यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, हिंदू मुस्लिम करना, जाति धर्म में बांटना और वोट करने पे वोट लेना, तो वो अब नहीं चलेगा नवादा में। नवादा में चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सिर्फ विकास की बात होगी। अब यहाँ जाति धर्म नहीं चलेगा। जमाना लग गया, जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं अपनी बहनों के गांव में जाता हूँ, जब
जाकर मैं देखता हूँ कि आज भी हमारी समाज की बहुत ज्यादा परिवार, जो 10-12 परिवार है, झोपड़ी में रह रहा है, जिसका दीवार की ऊंचाई मुश्किल से 6 फीट है और ऊपर से फूस का छत होता है। आज भी हमारा भारत कहाँ है? आज भी हमारा भारत में वैसी आबादी है, वैसे हमारे भाई बहन हैं। मैं बचपन में देखता था, अपने गांव के बगल में मैं अपना फाजिलपुर गांव घूमने गया था। फाजिलपुर गांव में मैंने देखा कि हमारा वो भाई जिसे मैं बचपन में देखता था, उस गांव में जाता था, उस गांव में वो भाई आज भी उसी झोपड़ी नुमा घर में रह रहा है। क्या 35 साल में यही विकास हुआ? 40 साल में यही विकास हुआ? क्या हम विधायक इसीलिए चुनते हैं, हम अपना जनप्रतिनिधि का इसलिए चुनाव करते हैं कि जीतने के बाद सभी 4 साल तक, 4.5 साल तक अल्लाह पता हो जाता है, जनता का दर्शन ही होता है, जनता हमारी पहचानती नहीं है कि हमारा नवादा का विधायक कौन है। हमारे मीडिया बंधु बहुत देर से पूछ रहे हैं कि दो यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों गया काम से। अब 35 साल हो गया, दोनों गया काम से। अब दोनों पर 1 और 2 नहीं है। यदि कोई आज भी सोच रहा है तो उसकी गलतफहमी है, जिसका मतलब जमीनी हालात की जानकारी नहीं है। आज नवादा का समाज, मैं घूमकर गलियों में देख रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं चेहरा से पढ़ता हूँ यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। मैं चेहरा पढ़ता हूँ। मैं जितने गांव में गया, मैं कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भी समाज का गांव हो, चाहे वो यादव समाज का गांव हो, चाहे कोई भी हमारा संख्यक समाज मुस्लिम का कोई टोला हो, मैं सभी जगह घर घर जा रहा हूँ। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चाहे हिंदू समाज की कोई जाति हो, चाहे मुस्लिम समाज की कोई हमारा कोई वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलकर इस बार नवादा में परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। अब कोई रोक नहीं सकता है। एक व्यक्ति की जनसभा है, एक अनूप सिंह हमारे जितने हम लोग समर्थक हैं, इतनी बड़ी जनसभा के लिए मैं आप सभी को, यहाँ के जितने हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, हमारा जो पंचायत वार्ड के प्रभारी हैं, हमारे पंचायत के जो हमारे बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत के प्रमुख लोग, वार्ड के प्रमुख लोग, आप लोग इतने आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और मैं अपनी ओर से कहूंगा कि आप जिस उद्देश्य से आप हमें यहाँ पे आप सभी आए हैं, मैं आपका उद्देश्य पूरा करूंगा और नवादा को जाति धर्म से ऊपर उठाकर यहाँ शिक्षा की बात मैं पहले करूंगा। मैं कई गांव में गया, एक गांव का नाम बताता हूँ, मैं कितने का नाम बताऊं। कल परसों में गया था, यहाँ पे बाईपास से सटे गांव है बुधौल बेलदरिया, बहुत बड़ी आबादी है बुधौल बेलदरिया की। यादव समाज का गांव है मूसन बीघा, राजपूत समाज का गांव है तरनाडी। ये सारे व्यक्ति कितने गांव हमें मिले जहाँ आज भी एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, आज भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। मुझे देखकर वहां पे शर्म आती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? यदि मुझे मौका मिला तो पहले में सबसे पहले मेरा काम होगा नवादा को शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाना। आज भी हमने कोशिश किया है। आज मॉडर्न ग्रुप की संस्थाएं, नर्सरी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक की जो जितनी संस्थाएं खुली है, आप लोग को मालूम होना चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए नवादा कोई बड़ा जिला नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा बड़ा टाउन होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया, यदि भगवान ने मौका दिया, यदि भगवान ने मौका दिया है, भगवान ने शक्ति दिया है, क्षमता दिया है, तो पहला वो सारा काम करूंगा नवादा में, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवादा की जरूरत है। इसीलिए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोला नवादा में। नवादा में यूनिवर्सिटी इसीलिए खोला कि पहले अपना छोटा जिला नवादा को, अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे कि नवादा पिछड़ा जिला है। मैं कहा आपको नहीं पता है, अभी तक नवादा विकसित जिला होने जा रहा है। मैं शिक्षा में तो विकसित कर दिया, यूनिवर्सिटी बन गया। अभी बिहार के सभी जिला में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ है, नवादा में यूनिवर्सिटी हो गया। और बचा मैं बाकी जो काम है, मैं इसीलिए मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, विधायक बनने का कोई शौक नहीं है।
आप सभी जानते हैं एक विधायक की जो क्षमता होती है, जो उसको सुविधा मिलती है, वो सारी सुविधा भगवान ने अब तक मुझे दिया है जीने के लिए। मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे कोई अब भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ इतना दिए हैं वो सही सलामत रहे और बाकी जिंदगी आप जनता के लिए न्यौछावर है, आपके लिए काम करूंगा, नवादा को आगे बढ़ाऊंगा। अब नवादा को आगे बढ़ाना है। मुझे वो गरीब घर में जहाँ झोपड़ी में आज भी हमारी माताएं बहनें रहती, आज भी मैं जाता हूँ तो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगता है जब हमारे झुग्गी झोपड़ी में हमारे भाई बहन कहते हैं कि हमें जब कॉलोनी भी मिलता है तो पीछे से कुछ न कुछ देना पड़ता है तब कॉलोनी मिलता है। बिना दिए लिए कॉलोनी नहीं मिलता है और जिसको कॉलोनी चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको छत है उसको कॉलोनी मिल जाता है क्योंकि पीछे से वो दे देता है। तो ये नहीं चलेगा। और चाहे कॉलोनी हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, चाहे कहीं भी किसी तरह की जनता की समस्या हो, अब नवादा में सिर्फ विकास की बात होगी। और सबसे पहले जो हमारा गरीब जो कमजोर तबके हैं, चाहे वो सवर्ण समाज का कमजोर गरीब हो, चाहे अति पिछड़ा समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे फिर महादलित हमारा कोई भाई हो, मैं सभी के जीवन स्तर को सुधारूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। मैं हर जगह गांव में, हर बड़े बाजार में, हर प्रखंड स्तर पर बढ़िया अस्पताल हो, वहाँ डॉक्टर रहे, वहाँ हमारे कंपाउंडर रहे, वहाँ दवाई हो। बात बात में नवादा हॉस्पिटल में आप जाइए, पावापुरी रेफर करेगा, पावापुरी जाइए वो पीएमसी रेफर करेगा। क्या अब तक हमारा जिला में अब तक इतनी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, यदि मौका मिला स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, यदि मौका मिला तो किसानों के लिए कृषि पर ध्यान दूंगा। आज हमारा नारदीगंज ब्लॉक है, नारदीगंज ब्लॉक के बहुत सारे भाई हमारे आए हुए हैं। पूछिए लोगों से, जब जरूरत पड़ती है तो बिजली 2 घंटे, जब जरूरत पड़ती है बिजली 1 घंटे, जब जरूरत पड़ती है बिजली गायब। अभी तक मतलब नवादा नारदीगंज प्रखंड में बिजली की हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है। तो चाहे बिजली की बात हो, चाहे हर नदियों में चेक डैम, अभी बरसात हुआ है, मैं नारदीगंज का पंचाने को देखा, मैं नवादा की खूरी और सकरी को देखा, जहाँ बहुत सारा पानी बह के मोकामा के ताल में चला गया। मैं सारी नदियों के पानी को रोकूंगा, चेक डैम बनाऊंगा, 2-2 किलोमीटर में चेक डैम बनाऊंगा, उसे सिंचाई की व्यवस्था करूंगा और उस चेक डैम में पानी को रोकूंगा और रोक करके मैं उससे नवादा का जो वाटर लेवल गर्मी में नीचे जाता है, चापाकल सूख जाता है, हमारा कहता है बोरिंग फेल हो जाता है, हमारा समरसेबल फेल हो जाता है, नदियों में चेक डैम बना के यदि पानी को रोक लेंगे तो सिंचाई का भी काम आ जाएगा और हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। केवल प्रतिनिधि को दिमाग होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा एमएलए होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा विधायक होना चाहिए। यदि पढ़ा लिखा समझदार विधायक होगा तो 100 तरह का फंड भारत सरकार का, बिहार सरकार का जिला में आएगा और 101 काम होगा। केवल विधायक को 4 करोड़ फंड मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक विधायक पेश होगा तो पढ़ा लिखा होगा तो अरबों रुपए लाकर जिला में विकास का काम करके जिला को आगे बढ़ा देगा और एक काम आपका अनुसिन करके दिखा देगा नवादा में। जो प्यास आपकी है वो प्यास आपका मैं बुझा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। मैं एक ऐसा विधायक मिलूंगा, यदि आपने बड़े मौका दिया तो एक ऐसा विधायक मिलूंगा जो जीतने के पहले तो गली गली में घूम रहा है। मुझे बहनों को बताना है, मुझे कम से कम 200 जगह लड़ाई हमारी बहनों ने किया हमसे। लड़ाई क्या बहने करती, हाँ आई लो, जीतबो तो थोड़े हो, सब पहले बोला है, सब पहले कहा है कि जीतबे तो तोहरा बोले कि जितना आवा है जीत है तो कोई नहीं आवा है। तो हम कही कि नहीं बहन, सब ऐसे नहीं है बहन, सब देखी धोखेबाज नहीं है। तो हाँ चुनाव में आवा है, वोटवा मांगे तो सब ऐसी बोलो, फिर सब लापता हो जाए। कहिए बहन देखी सब रोल्डे बोले नहीं है बहन, हम 24 कैरेट सोना ही जान नहीं। यदि हमारा मौका मिला नहीं तो तोरा फिर आगे काम में कहूँ कि देखिए हम आगे नहीं जीत के अभी काम हम करके दिखा देंगे। यदि मौका मिला तो पहला विधायक होगा जो गांव की गलियों गलियों में चौपाल लगाएगा और सभा करके बात करेगा कहाँ क्या काम है। तो गाँव गाँव में मैं जाऊंगा,
और मैं झूठ मुझे, मैं कोई अपना पेट भरने नहीं आया हूँ, मैं अपना पेट भरने नहीं आया हूँ, मैं नवादा की जनता की सेवा करने का मन बना के आया हूँ, मैं पेट भरने नहीं आया हूँ। भगवान ने इतना भर दिया है जिससे हमें अब हमारी जिंदगी चल जाएगी, जिंदगी चलेगी। हमें नवादा के डीएमएसपी के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमारा बालू का ठेका है, हमारा पहाड़ का ठेका है, हमारा रोड का ठेका है, इस काम से हमको नहीं जाना पड़ेगा। हम डीएम से बात करें तो अपनी जनता के लिए बात करने जाएंगे, जनता के लिए बात करने जाएंगे कि हमारा गरीबों का कॉलोनी क्यों नहीं बना है, हमारी सड़कें क्यों टूटी हुई है। आज भी मैं कोशिश में बता रहा हूँ कि मैं जो बेलदरिया में गया, सड़कें टूटी, गलियां टूटी, रोड टूटी, गांव में अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं, नाली पूरा जाम है। क्या यही हमारा विधायक है, यही हमारा भारत है, यही हमारा भारत आगे बढ़ा है? आज भी गांव में चलकर देखिए, केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। क्या हमारे नेता गांव में जाते हैं? क्या हमारे जिला स्तर का कोई विधायक का चुनाव लड़ने वाला, कोई एमपी का चुनाव लड़ने वाला गांव की गलियों में घुमा है? यदि गांव की गलियों में कोई घुमा है तो एक नाम है नवादा जिला में अनूप सिंह का, एक नाम है बस। ये सभी बहनों के घर में गया, झोपड़ी में जाकर इतना ही आदर से हाथ जोड़कर बोलता हूँ। मैं कल परसों घूम रहा था अंसार नगर के अफजल नगर में, मैं जब लौट रहा था तो हमारे उस मोहल्ला में हमें नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम भाई वहां मिल के रहते हैं। थोड़ी वहां जरा स्टॉल तरफ भाई ध्यान देंगे, थोड़ी उधर थोड़ी देर रोक देंगे, थोड़ी 20 मिनट रोक के रखेंगे, इधर हमारे गार्ड भैया सब ध्यान देंगे, हमारे स्टाफ ध्यान देंगे, जितने भी आप लोग हैं खासकर नौजवान मिस्त्री आग्रह, थोड़ी रुक जाएंगे, थोड़ी देर अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे आप लोग। अभी उधर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कृपया बैठे रहे थोड़ी देर। आपसे अपील है, निवेदन है, आप केवल भोजन करने नहीं आए हैं, निवेदन है थोड़ा सुनने भी आए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम सभी थोड़ी देर रुक जाए, बाकी सारी व्यवस्था आप लोग के लिए है। सारे बच्चों से नवजुवकों से निवेदन है, थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो मैं वहां गया, वहां से जब लौट रहा था तो मैं वहां देखा कि हमारे एक सरजू मांझी मुझे मिला। मैं तो झोपड़ी घर देखा बीच मोहल्ला में, मैं वहां रुक गया, मैं गाड़ी रोका, उतर गया, घर में चला गया। मैं कहा क्या नाम है, कैसे आ रहते हो, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक कॉलोनी नहीं मिला? नहीं सर, कॉलोनी नहीं मिला। क्या नाम है? सरजुग मांझी। आज भी कोई देखने वाला नहीं है। मैं पूरा भदौनी घूम गया, रसूल नगर घूम गया, पूरा मैं कहता अंसार नगर घूम गया, मोगला खान घूम गया, कहीं सड़कें नहीं मिली, कहीं सभी टूटी फूटी नालियां मिली। नमह नगर में गया, वहां जाने लगता है, आज तक कोई नेता वहां पहुंच नहीं पाया। इसी तरह इतना हिंदू समाज के गांव में गया, मैं हाल में महद्दीपुर गया, उतनी बड़ी गांव, कितना जगह में गया, मैं क्या बताऊं, कितना कहानी सुनाऊं, सभी जगह हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक बार आप सभी मिलकर मौका दीजिए नवादा की सेहत को सुधारने के लिए, नवादा को आगे बढ़ाने के लिए। नवादा हमारा सुधर जाएगा और यहाँ का पार्ट जो हमारी राजनीतिक समीकरण है वो हमारा सब ठीक हो जाएगा। और कहीं न कहीं हम सब मिलकर जो पिछले 35 वर्षों में जाति और धर्म की राजनीति हुई है उसको कहीं न कहीं उससे हम बाहर निकालेंगे। और आप सभी को ईमानदारी पूर्वक हम जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि की बात है, हम नवादा में छोटे छोटे रोजगार खोलने की व्यवस्था करेंगे। लघु उद्योग खुल सकता नवादा में, कुटीर उद्योग खुल सकता नवादा में, जहाँ 5,000 10,000 नवजुवकों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं नवजुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा और यहाँ पे न्याय का शासन स्थापित करूंगा। नवादा में अन्याय नहीं होने दूंगा। कोई गरीब को सताएगा उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, न मैं अन्याय करूंगा न अन्याय सहूंगा। और एक बात जान लीजिए, बहुत सारे प्रतिनिधि ये कहते हैं ना, मैं भी सुना हूं हाल में कि अरे अनूप सिंह क्या करेगा, टिकटवा लेके आएंगे ना तो सबका भोटवा व्यवस्था हो जाएगा। लोग का घमंड है, जो 35 साल से जीते आ रहे लोग को घमंड है इस बात का कि खर्चा वर्चा करेंगे, महादलित का वोट ले लेंगे, सवर्ण समाज के कुछ लोगों का वोट ले लेंगे, फल्ला पिछड़ा का वोट ले लेंगे। मैं कहता हूँ अब सब हमारी जनता जाग चुकी है, तुम्हारी जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। अब तो ये सब खर्चा वर्चा से वोट मिलने वाला नहीं है नवादा में। ये अगर गलत फहमी है तो गलत फहमी निकाल
डाल दे। अब कहीं भी हमारी जनता इतनी जाग चुकी है कि अब किसी गांव में जाइए, किसी समाज में जाइए, हर जगह आपको मिलेगा, हर गांव में मिलेगा कि हर गांव में हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इस पर मिलकर एकजुट होकर वोट डालने जा रहे हैं। और इस बार नवादा में अनु सिंह की जीत होने जा रही है। उसका ये आईना लोगों ने देख लिया। ये सभा कहीं न कहीं लोगों को साबित कर दिया कि अब नवादा में परिवर्तन होकर रहेगा। और एक बात जान लीजिए, लोग जहां तहां कभी कभी लोग को डराते हैं, धमकाते हैं, सब सुन लीजिए कान खोलकर, किसी को हिम्मत नहीं है नवादा में अब डराने का और धमकाने का। वो जमाना अब चला गया। मैं हर तरह से तैयार हूँ, जो जैसे आएगा अन्याय का जवाब न्याय सहित का जवाब पत्थर से मिलेगा। किसी को सुनने वाला नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई आपको बेवजह सताए, आप लोग अन्याय कीजिएगा तो मैं साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो मैं आपके लिए आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपके साथ खड़ा मिलूंगा। कहीं डरने की बात नहीं, कहीं घबराने की बात नहीं है। आप सभी बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़े और अपने गांव मोहल्ला में जाकर, जो हमारा 30-35 दिन बच रहा है, 30-35 दिन में धीरे धीरे हम लोग नवादा के हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर टोला में जाएं और अधिक से अधिक बूथ पर हर बूथ को जीते, हर पंचायत को हम कैसे जीते, पंचायत से हम लीड कैसे करें, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। और अगर चुनाव जीतना है, यदि चुनाव जीतना है, क्या आप लोग चाहते हैं जीतना? चाहते हैं जीतना आप लोग? हमारी बहनें चाहती है। आप लोग फास्टिंग में आए हो, आप लोग कितना कष्ट करके आए हो, क्या चाहते हो कि अनु सिंह जीत जाए? तो सभी को अनुज सिंह बनना पड़ेगा, सभी को अनु सिंह बनना पड़ेगा और अपने अपने गांव में अनु सिंह बनकर लड़ाई लड़ना होगा। और बिल्कुल हर बूथ पर जाकर अधिक से अधिक मतदान करना पड़ेगा। जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। आप कोई चाहे कि थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा दे के काम चला ले, अब वो सब नहीं सुनना है। और बड़ी होशियार बने, बड़ी होशियार बने तो थोड़ा बहुत होशियार बने तो जो देगा लेके रख लेना, वोट दे देना अनु सिंह को बात करना। ठीक है, तुम धोखा दिया, हम ही लेके धोखा देंगे। तुम दिएगा तो दे दो, तुम दिया तो हम भी धोखा, तुम 35 साल लिया हमें क्या कर देंगे, लेकिन धोखा तुमको देंगे। वही जीतेगा तो अनु सिंह जीतेगा। पहले वाला जमाना नहीं रहा, वो जमाना बदल गया। इस बार नवादा में परिवर्तन होकर रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहे। यदि आज भी कोई कंफ्यूजन में है, आज भी कोई सोचता है कि नवादा में इस बार हम टिकट लेंगे, तो इधर वाला उधर जा रहा है और उधर वाला इधर आ रहा है, काहे ले कि उधर रहेंगे तो भोटवा नहीं देगा, इधर वाला भी इधर रहेंगे भोटवा नहीं देगा, उन्हें जाएंगे तो ठक ठोके ले लेंगे। अरे जनता दोनों को पहचान गया, दोनों को नवादा की पब्लिक पहचान गई है। 35 साल में गांव में दर्शन नहीं होता है, गांव में कभी जाते नहीं हो, केवल वोट की उम्मीद करते हो। अब नवादा की जनता को मैं ठगने नहीं दूंगा। मैं गांव की गलियों गलियों, घरों घरों में, द्वार द्वार में घूम रहा हूँ। अब कोई ठगाने वाले नहीं है। अब नवादा में परिवर्तन होकर रहेगा और हम जानते हैं आप सब इतनी विशाल संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं, आप सभी परिवर्तन का मन बना चुके हैं और नवादा में कहीं न कहीं परिवर्तन होकर रहेगा। इसलिए आप सभी अपने अपने स्तर से जहां जो हो सभी जाकर कोशिश कीजिएगा कि हम नवादा विधानसभा के लिए बिल्कुल सतर्क होकर काम करें। और कोई हमें यदि ठगता है, कोई हमें बरगलाता है, कोई हमें कुछ कहता है, तो उस समय आप कहता है कहीं न कहीं आप बिल्कुल समझदारी से काम करेंगे और हमारा जो भी जरूरतें हैं, जो भी नवादा की जरूरतें हैं, मैं वो सारा पूरा करूंगा जो हमारा नवादा को चाहिए। मैं इसलिए आप सभी से कहूंगा कि आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, मैं इसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि नवादा में अब हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद रहेगा।
और नवादा में पहली बार हिंदू भी और मुस्लिम दोनों मिलकर, सभी जाति सभी धर्म मिलकर अब एक व्यक्ति को वोट देगा, उसका नाम है अनुज सिंह। एक को वोट देगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक समाज के हजारों हमारे भाई यहाँ बैठे हैं इंसार नगर भदोनी के। आपको जितने भी हमारा नवादा में अल्पसंख्यक समाज का गांव है, सभी गांव में अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई मन बना चुके हैं कि भाई दोनों से हम लोग उठ गए हैं। अब एक बार अनुज सिंह हिंदू समाज में भी सभी समाज के लोग अब जाग चुके हैं। सवर्ण समाज के लोग को पहली बार मौका है, सभी समाज के लोगों को पहली बार मौका है। नवादा में बदलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मजबूत कैंडिडेट आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना है। ये मौका है, इसको नहीं जाने देना है। और मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, अल्लाह ईश्वर का नाम लेकर कहता हूँ कि मैं आपके साथ 100% ईमानदारी के साथ काम करूंगा, जो विधायक का कर्तव्य होगा। मैं 100% ईमानदारी से काम करूंगा और वो अगर जीत जाऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा और आपके साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। और आपके लिए पहला नवादा में एक ऐसा विधायक मिलेगा जो 24 घंटे नवादा में आम पब्लिक के लिए उपलब्ध रहेगा, 24 घंटे, और आपके हर दुख दर्द में साथ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आप सभी अब इस पर बहुत सतर्क होकर बहुत समझदारी से सोचेंगे। और जितने हमारे बड़े बुजुर्ग आए, सभी पंचायत के प्रतिनिधियों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, आप सभी जो हमारे नीचे बैठे, आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ मंच की व्यवस्था नहीं, हम सभी तो एक साथ बैठने वाले हैं। ये तो एक कवि सम्मेलन था, हिंदी दिवस था और थोड़ी देर मनोरंजन होना था, लगा थोड़ा लोग आएंगे, थोड़ा इंटरटेन होगा। तो आज हिंदी दिवस भी है 14 सितंबर, तो छोटा सा कवि सम्मेलन भी था, इसलिए ऊपर में सोफा कवियों के लगाया गया था। तो कुछ हमारे भाई लोग बैठ गए, कोई बात नहीं, अदरवाइज हम लोग सब एक समान है, एक समान कुर्सी, एक समान व्यवस्था। या हम लोग अनुज सिंह VIP नहीं है, आम इंसान है आपकी तरह, आपके साथ बैठेगा, आपके साथ खाएगा, आपके साथ पानी पिएगा, आपके साथ घूमेगा, कोई VIP कल्चर नहीं रहेगा और सभी का समान व्यवहार होगा। इसलिए जितने भी पंचायत के बुद्धिजीवी आए हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं, मैं किनका नाम लूं किनका ना लूं, इसीलिए मैं किन्हीं का नाम नहीं लिया। मैं आप सभी को इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं, हमारे बहुत सारे पंचायत के प्रमुख लोग हैं, पंचायत के आम लोग हैं, वार्ड के लोग हैं। मैं आप सभी को क्षमा चाहूंगा इसके लिए कि मैं नाम नहीं ले पाया। बस एक बार फिर से आप सभी जितने बड़े बुजुर्ग हैं, पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का, बुजुर्गों का, बड़ों का पैर छूकर प्रणाम, अपने भाई बहनों को प्रणाम और हमारे छोटे छोटे बच्चों को, नौजवानों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरा समाज में यही कॉलर माइक ले लो। एक बार अनुज बाबू को वोट देकर के देखिए, अगर अनुज बाबू वोट जीत के जाते हैं, जनता को नहीं देखते, कौन पसंद के निकालते आज क्रम चलते रहेगा। हेलो।